हमने अपने सिलेबस का जो इतना पार्ट कवर कर लिया है, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सेकंड यूनिट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप, ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल प्रोसेसेस, और अगर रहा तो हम सोशलाइजेशन भी पढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे सोशल प्रोसेसेस, जिसमें हम डेफिनेशन, फॉर्म्स, कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, एजिमुलेशन एंड आइसोलेशन, ये तो पढ़ेंगे। उसके बाद सोशलाइजेशन है, ये पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेसेस, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। फिर है आपका टॉपिक सोशल चेंजेस, जिसमें हम नेचर, प्रोसेस एंड रोल ऑफ नर्स, ठीक है। उसके बाद अब हमारा टॉपिक है, हमारी यूनिट बहुत बड़ी है तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इसको पूरा कवर करने की ज़रूरत है। यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन, रूरल एंड ट्रिबल कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अर्बन, रूरल एंड ट्रिबल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप इसको पढ़ना। और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग प्रोफेशन, हम इस यूनिट में कितना कवर कर पाते हैं देखते हैं। अदरवाइज़ मैं ये टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लूँगी इसमें, सोशल प्रोसेसेस एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे का कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल प्रोसेसेस, ये हमारी पहली हेडिंग है जिससे हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्या होता है सोशल प्रोसेसेस। तो इसे हम बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। सोशल प्रोसेसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सोशल प्रोसेसेस रेफर्स टू द वेज इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर इन सोसाइटी। यानी कि सोशल प्रोसेसेस एक ऐसा वे होता है जिसमें इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक दूसरे को इम्पैक्ट करना, प्रभावित करना, ईच अदर, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं किससे, अपने बिहेव से, ठीक है। जो हम सोसाइटी में रहते हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने बिहेव से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ये जो इफेक्ट होता है, ये बिहेवियर हो सकता है, ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। कैसे हम समझ लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपकी सोशल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो आपस में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो अपने व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, इतने आसान भाषा में आपको कोई और समझा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट्स ही ऐसे लेके आती हूँ कि जो मुझे भी अच्छे समझ में आते हैं तो मैं आपको भी अच्छे समझाती हूँ। बुक में बहुत लेंदी रहता है और समझ में नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए जाते हैं। आप बुक से भी पढ़ो, जो और बाकी लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़ो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपका जो समझने का तरीका है वो समझ जाओ। आप चीज़ों को रटो नहीं, आप चीज़ों को समझो। मेरा समझाने का, मेरा पढ़ाने का यहाँ पर सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आपके लाइफ टाइम आपके दिमाग से वो चीज़ ना निकले। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है अपनी सोशल स्ट्रक्चर, सोशोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपको नहीं भूल सकते अगर आप उनको दिमाग से, ध्यान से पढ़ोगे। जिस हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आसान है। नोट्स आपको मैं प्रॉपरली तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ इतना समझा देती हूँ कि आप ताकि उनको खुद भी लिख सको, इतना मैं आपको एक्सपर्ट कर देती हूँ। बात करते हैं जो हमने सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ा, क्योंकि सोशल प्रोसेस में ऐसा तो होता है कि हाँ, जो इंडिविजुअल है, ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिहेव से। लेकिन किस तरह से बिहेव कैसे इफेक्ट कर सकता है किसी भी इंसान को, हम बताते हैं। देखिए, एक तो 2 प्रोसेस होते हैं। सोशल प्रोसेस के 2 फॉर्म होते हैं, एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव। तो एक में होता है एसोसिएटिव, यानी कि पॉजिटिवली हम इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना। डिसएसोसिएटिव यानी कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करना। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कॉपरेशन, अकोमोडेशन एंड एजिमुलेशन। अगर हम पॉजिटिवली किसी भी पर्सन को इफेक्ट कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, तो फर्स्ट आता है आपका कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है कॉपरेट करके चलना, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के साथ मिलके आगे चलना, एक दूसरे का हाथ बटाना, किसी भी काम में, किसी भी हेल्प, कोई भी हेल्प करना। फॉर एग्जांपल, एक क्लासमेट्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट का जो है सिलेबस कंप्लीट है, मतलब नोट्स कंप्लीट है, इसके नोट्स कंप्लीट हैं, सबके नोट्स कंप्लीट हैं, इसके कंप्लीट नहीं है, इसके कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
इसने सोचा कि मेरे तो नोट्स कंप्लीट है, मैं इसके भी नोट्स कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये स्टूडेंट इसकी हेल्प करेगा थोड़े नोट्स से नोट्स बनवाने में। और जब इसकी हेल्प करेगा तो क्या हुआ, आपस में इन दोनों ने कोऑपरेट किया, इसने कोऑपरेट किया इसके साथ और इसने इसके नोट्स बनवाए तो इसकी हेल्प हो गई। अब कभी फ्यूचर में इसको नीड हुई कि मेरे पास तो यार ये सामान नहीं, मेरे पास ये पेन नहीं है, इसने इसको पेन दी, ये हो गया कोऑपरेशन है ना। ऐसे ही इसकी भी हेल्प बाकी स्टूडेंट ने की, ये हो गया कोऑपरेशन। इससे क्या हुआ, इसने ऐसा बिहेव किया, इतना पॉजिटिव बिहेव किया कि सामने वाले पर्सन पे, सामने वाले स्टूडेंट पे उस पर इम्पैक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ वो कि हाँ भाई इसने मेरी हेल्प किया, लेकिन पड़ा कैसा, पॉजिटिवली। सो दैट्स वाई हम ये चीज़ इसमें पढ़ रहे हैं कि एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस ये होता है कि जहाँ पर एक पर्सन किसी भी अपने बिहेव से किसी को इम्पैक्ट कर सकता है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकंड थिंग अकोमेंडेशन, ठीक है। अकोमेंडेशन क्या होता है कि जैसे ये क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में स्टूडेंट हैं, लेकिन इसकी पसंद थोड़ी अलग है, इसकी पसंद थोड़ी अलग है, इसकी पसंद थोड़ी अलग है। अब क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या उनकी पसंद सबकी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो आपस में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है तेरी पसंद ये है तो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। दो पसंद भी और जो थॉट्स होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सबकी थॉट्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, वो उनको अपना लेते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो क्लास में कोई भी चीज़ ऐसी है, या फिर हम कोई भी कंपटीशन प्ले कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, कुछ भी ड्रामा कर रहे हैं, उसमें किसी ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, हम ये वाला एक्ट करेंगे, इसने बोला नहीं हम ये वाला एक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसने बोला ये एक्ट करेंगे तो इसने बोला हाँ ठीक है चल कर लेते हैं, है ना। उसकी सोच अलग है लेकिन हम उसके साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, उसे बोलते हैं अकोमोडेशन। अगर बात करें एजिमुलेशन की, यानी कि थर्ड की, एजिमुलेशन करके कैसे हम एक दूसरे को इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली, यानी कि किसी भी दूसरे जो दूसरा इंडिविजुअल है, दूसरा स्टूडेंट है या फिर दूसरा फैकल्टी है, कोई भी है, उसमें उसकी जो भाषा है, उसकी जो आदत है, उसका जो संस्कृति है वो अलग है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका मध्य प्रदेश से है, ये छत्तीसगढ़ से है, ये राजस्थान से है, ये स्टूडेंट है और इसकी लैंग्वेज भी अलग है, इसकी भाषा और इसकी आदत भी अलग है, इसकी संस्कृति भी अलग है, लेकिन ये स्टूडेंट क्या करेगा, इसके साथ कोऑपरेट करेगा, इसकी भाषा को समझेगा, इसकी आदत को समझेगा, इसकी संस्कृति को समझेगा, और ये वाला स्टूडेंट इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसकी आदत को समझेगा। इससे ये एजिमुलेशन होता है, यानी कि उनको समझना और अपना लेना कि हाँ भाई तू ये है और मैं ये हूँ, तो आपस में अपना लेना और आगे बढ़ना। ऐसे हम सामने वाले जो पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि हमने अपना बिहेव से सामने वाले को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट किया, यानी कि लड़े तो नहीं हम यहाँ पे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं किया, ऐसे हम सामने वाले को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है सोशल प्रोसेसेस एसोसिएटिव के। ये हमारे तीन पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड फॉर्म की तरफ, जो है आपका अब बात करते हैं अपने सेकंड फॉर्म की, वो है डिसएसोसिएटिव, जिसे हम इंटीग्रेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है नेगेटिवली इम्पैक्ट करना किसी भी सामने वाले पर्सन को, जिसमें हमारे 3 टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड आइसोलेशन। कंपटीशन क्या होता है, जैसे कैसे हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 ग्रुप हैं, ठीक है, 2 ग्रुप हैं, इनको एक कंपटीशन दिया गया कि हाँ आपका जो है WHO जो है उसके हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कंपटीशन है कि कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाता है या फिर कौन फर्स्ट आता है। तो यहाँ पर हो गया कंपटीशन, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, आपस में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे कि ये भी बोलेगा मुझे फर्स्ट आना है और ये वाला ग्रुप भी सोचेगा मुझे फर्स्ट आना है। लेकिन एक दूसरे में भावना कैसी आ गई, ये कि कंपटीशन वाली, है ना। तो यहाँ पर होता है कंपटीशन, यानी कि नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम कंपटीशन नहीं करेंगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, कंपटीशन ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के जो विचार हैं अलग हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के विचार से हम विरोध कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे सामने वाले के विचार को, सामने वाले की थॉट्स को, कि नहीं भाई तू ऐसा कैसे बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा होगा, यानी कि उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसकी बात को। वहाँ बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक ही ग्रुप में 5 से 6 मेंबर हैं, लेकिन एक बोल रहा है कि हम इस ड्रामा में हम ये वाला आउटफिट पहनेंगे, तो सामने वाला बोला नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, हम ये वाला पहनेंगे। हम वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे और विरोध कर रहे हैं एक दूसरे की बात का, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड थिंग इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि
आइसोलेट कर देना, खुद को अलग ही कर देना, यानी कि खुद को अलग कर देना कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। यानी कि एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं और इनमें से एक स्टूडेंट जो है, ये जो स्टूडेंट है बिल्कुल सेपरेट कर ले खुद को और किसी से बात ही ना करे, आइसोलेट कर ले, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना दूसरे स्टूडेंट पर, तो ये होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव के जो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको बता दिया है। एसोसिएटिव में के 3 पार्ट है, कोऑपरेशन, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, तीनों की आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। बात करते हैं डिसएसोसिएटेड की, तो इसमें मैंने आपको जो 3 पॉइंट थे, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड आइसोलेशन, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं कोऑपरेशन की, आखिर कोऑपरेशन होता क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर अपने कोऑपरेशन पढ़ा है ना, ये वाला कोऑपरेशन, आखिर हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है कि आखिर कोऑपरेशन होता क्या है। तो यहाँ पर आता है कोऑपरेशन, ये सोशल प्रोसेस का पार्ट चल रहा है। कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन इज अ सोशल प्रोसेस। देखिए मैंने ऊपर आपको इतने अच्छे से समझा दिया है कि अब शायद से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कम टाइम दूंगी। कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल और ग्रुप वर्क टुगेदर वॉलंटरी टू अचीव अ कॉमन गोल। यानी कि ये ऐसा प्रोसेस होता है सोसाइटी का जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप आपस में काम करते हैं, साथ रहते हैं, वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से, वो उन पर कोई प्रेशर या जोर दबाव नहीं है, और कॉमन टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि 2 ग्रुप बना दिए या फिर एक ग्रुप बना दिया और उनसे बोल दिया आपको ये चार्ट बनाना है, आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो वो पूरा ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कोऑपरेट करेगा। कोई कोई उसमें ये वाली पिक्चर बनाएगा, कोई ऐसा करेगा, कोई वैसा करेगा, यानी कि उन सबका कोऑपरेशन रहेगा उस चार्ट को बनाने में। ठीक है, तो ये होता है कोऑपरेशन। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि वो उसकी वैसे हेल्प करेगा, वो इंडिविजुअली हेल्प कर रहा है, यहाँ पर ग्रुप हेल्प कर रहा है। हेल्प करना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना और अपनी इच्छा अनुसार, उस पर कोई जोर दबाव नहीं रहता, ठीक है, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोऑपरेशन के, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, म्यूचुअल हेल्प, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी कि कॉमन मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते, कॉमन यानी कि नॉर्मली, है ना, म्यूचुअल हेल्प, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, टीम वर्क और डेवलप्स यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इतना पॉजिटिव होता है कि इसमें हम म्यूचुअल हेल्प रहती है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन यानी कि अपनी इच्छा अनुसार हम पार्टिसिपेट करते हैं, टीम वर्क करते हैं यानी कि आपस में मिलकर टीम वर्क करते हैं, डेवलप्स यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम यहाँ पर यूनिटी को डेवलप करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और सुबह से मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको। नर्सिस वर्किंग टुगेदर ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, यानी कि जो नर्सिस हैं वो काम करती हैं एक दूसरे के साथ एक इमरजेंसी में, यानी कि वो भी कोऑपरेशन हुआ। कम्युनिटी मेंबर्स वर्किंग टुगेदर ड्यूरिंग अ हेल्थ कंपेनियन, ठीक है, तो जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो आपस में काम करते हैं ड्यूरिंग अ हेल्थ कंपेनियन, यानी कि आपस में कोऑपरेट करके वो काम करते हैं। ये होते हैं एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर इसका महत्व क्या है, तो हेल्प अचीव गोल्स, यानी किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए, डेवलप्स टीम वर्क और टीम वर्क बनाने के, रिड्यूस डिफिकल्टीज, यानी कि अगर हम एक इंडिविजुअली किसी को ये चीज़ सौंप दी जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर रिड्यूस यानी कि कम करना है किसको, डिफिकल्टीज़ को, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, और प्रोमोट्स सोशल यूनिटी, और सोशल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि एकता, जो हमारा सामाजिक एकता होती है उसको प्रमोट करने के लिए हम कोऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, बात करते हैं कंपटीशन की, ये होता है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट वाला। जैसे कोऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव वाला था और कंपटीशन हमारा एग्जांपल किसका था, डिस एसोसिएटिव वाला। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल और ग्रुप्स ट्राई टू अचीव द सेम गोल और ऑब्टेन द सेम रिसोर्सेज, यानी कि कंपटीशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस होता है जिसमें 2 और मोर इंडिविजुअल यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा जो ग्रुप्स होते हैं वो ट्राई टू अचीव, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं सेम रिसोर्सेज, यानी कि सेम रिसोर्सेज से। जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि ये नीट वाले स्टूडेंट हैं, ये क्या करते हैं, अब सभी एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं और सभी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन सेम गोल को प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक सीट के लिए, है ना, एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझे वो एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो ये होता है आपका कंपटीशन, जैसे कि पहले भी मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इन्वॉल्व्स 2 और मोर पर्सन और अ ग्रुप, यानी कि मैंने नीट का एग्जाम्पल दिया, आप क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, और गोल ओरिएंटेड, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है कि उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम जो है कंपटीशन कर रहे हैं। मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है,
और बात करते हैं कैन एनकरेज एम्पावरमेंट, है ना, ये एम्पावरमेंट को इंकरेज करेगा, ठीक है। यूजली डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फिजिकल फोर्स, यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी को भी डायरेक्टली फिजिकल फोर्स नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी को फिजिकली फोर्स नहीं करता, यहाँ पर कोई किसी को हानि नहीं पहुँच सकता, बस ये साइकोलॉजिकल रहता है। कंपटीशन जो है माइंड से चलता है, ना कि ऐसे कि कुश्ती लड़ी जा रही है जी यहाँ पर, वो क्या कहते हैं उसको, कबड्डी का कंपटीशन हो रहा, वो वाला कंपटीशन नहीं, माइंड वाला कंपटीशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके करेक्टरिस्टिक्स आपके कंपटीशन के। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव फॉर हायर मार्क, यानी कि एक भी क्लास में जो स्टूडेंट है अपने एग्जाम्स में हायर मार्क्स के लिए कंपटीशन करते हैं। हॉस्पिटल कॉम्पिटिंग टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, यानी कि एक ही शहर में 2 से 3 ज़्यादा या फिर 4-5 हॉस्पिटल हैं, वो कंपटीशन करते हैं कि हमें उससे बेटर सर्विस देनी है और हमें उससे बेटर सर्विस देनी है, तो ये होता है कॉम्पिटिशन, ठीक है। ओके, इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, इफेक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनकरेज हार्ड वर्क, यानी कि जब स्टूडेंट आपस में कंपटीशन करेंगे तो वो मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट, यानी कि हम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जुनून और जज्बा आएगा, ठीक है। नेगेटिवली इफेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, मे कॉज स्ट्रेस, यानी कि टेंशन हो सकती है। अगर हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त हुई जिस चीज़ के लिए हम कंपटीशन कर रहे थे, तो हम क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस हमें हो सकता है, टेंशन हो सकती है, जेलसी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ हमें क्या हो सकता है, जलन हो सकती है, और अनहेल्दी रेवलरी, यानी कि हमारी जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जिसमें conflict is a social process in which individual or groups oppose each other because differences in interest, values and beliefs or goals। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं इजी भाषा में आपको समझा रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा सोशल प्रोसेस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, है ना, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। क्यों, क्योंकि अंतर है उनके इंटरेस्ट में, उनकी दिलचस्पी में, उनके वैल्यूज़ में और उनके बिलीफ में और उनके गोल्स में, यानी कि वो एक दूसरे के बात को मान ही नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है। उनके वैल्यूज़ में, उनके बिलीफ में, जो उस चीज़ को मानते हैं, भरोसे में, उनके गोल में, उनके टारगेट में भी वो डिफरेंशिएट है, ठीक है, वो उसमें, तो वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नहीं चल रहे, एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या है, डिफरेंसेस ओपिनियंस, यानी कि उनके ओपिनियन अलग अलग हैं। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, यानी कि कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन वो कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज अलग अलग हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जो उनका कल्चर है वो डिफरेंस है। मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो आप समझते हो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है। डिफरेंसेस इंटरेस्ट, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की कमी है, यानी कि वो आपस में बात ही नहीं कर रहे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी इसीलिए, ठीक है। तो इसके ये कारण हो सकते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट के। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट के टाइप होते हैं, ठीक है। कि कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, 2 व्यक्ति के अंदर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है, एक ग्रुप भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है दूसरे ग्रुप से, और सोशली यानी कि समाज भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है किसी भी एक मुद्दे को लेकर। इफेक्ट की बात करें तो कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखिए टेंशन हो सकती है, ब्रोकन रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ते टूट सकते हैं। सोशल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है वो डिसबैलेंस हो सकती है। मे समटाइम्स लीड टू पॉजिटिव चेंजेस वैन रिजॉल्व प्रॉपरली, ठीक है। जो समटाइम क्या होता है, पॉजिटिवली चेंज हो, कभी कभी क्या हो सकता है पॉजिटिवली चेंजेस भी आ सकते हैं अगर वो चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो चुकी हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट को, कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में बातचीत करके, नेगोटिएशन, यानी कि उस चीज़ को सॉल्व करके, और कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके, चल ठीक है तू ऐसा बोल रहा है, ठीक है मैं भी मान लेता हूँ, ठीक है। मेडिटेशन, यानी कि थेरेपी, मेडिटेशन यानी कि सोच के, विचार के, है ना। और जो अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यूज़, यानी कि दूसरे के व्यूज़ को समझ कर कि हाँ शायद ये ठीक कह रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। एकोमोडेशन की बात करें, एकोमोडेशन जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी दूसरे के विचार को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि हाँ ठीक है। एकोमोडेशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप एडजस्ट देयर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप टू रिड्यूस और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट टू लाइव टुगेदर पीसफुली, यानी कि एक दूसरे के बिहेवियर को और रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। क्या, रिड्यूस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को
और रिजॉल्व को, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिड्यूस करने के लिए साथ में रहना और आराम से रहना, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। यानी कि किसी भी सामने वाले ग्रुप को, सामने वाले इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। ठीक है, क्या कदम करने के लिए? रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया, अब यहाँ पर अब एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के बिहेव को वह एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसे बोलते हैं हम एकोमोडेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। प्रमोट्स एडजस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर एडजस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। मे इन्वॉल्व कॉम्प्रोमाइज़, और यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मे हेल्प मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सोशल स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने में, सामाजिक सामाजिक में जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ये होता है एकोमोडेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करते हैं एग्जांपल्स के, तो एग्जांपल्स क्या है? 2 नर्सेज रिजॉल्विंग एट डिसएग्रीमेंट इट बाय अचीविंग अ कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि 2 नर्स हैं लेकिन वो आपस में क्या कर रही हैं? रिजॉल्विंग एट डिसएग्रीमेंट, यानी कि वो किसी भी एक मुद्दे पर लड़ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं वैसा होगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या बाद में क्या कर लें? वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स एडजस्टिंग टू ईच अदर्स कस्टम्स, यानी कि दो दो कल्चर ग्रुप होते हैं, वो आपस में समझौता कर लें और एडजस्ट कर लें। ठीक है, एक दूसरे के कस्टम्स को। इंपॉर्टेंस क्या होता है? मेंटेन पीस, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, रिड्यूस टेंशन, टेंशन खत्म होगी। प्रोमोट्स कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। हेल्प्स पीपल लाइफ टुगेदर, यानी कि लोगों को एक दूसरे के साथ रहने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये होते हैं इंपॉर्टेंस। बात करते हैं एजिमुलेशन की, तो एजिमुलेशन भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी दूसरे इंसान के भाषा, कल्चर, आदत को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, और उसके साथ रहना। जैसे कि एजिमुलेशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स ग्रेजुअली अडॉप्ट द कल्चर, वैल्यूज, कस्टम एंड बिहेवियर अनदर ग्रुप एंड बिकम मोर सिमिलर टू इट, यानी कि उनके कल्चर को, उनके वैल्यूज़ को, उनके कस्टम्स को, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेना और आगे चलना उनके साथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स कल्चर इंटरेक्शन, में चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, प्रोमोट सोशल इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको एजिमुलेशन बहुत अच्छे से ऊपर समझाया था कि किस तरह से आप कोऑपरेट कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, समझ के आगे चल सकते हो। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर यही है सेम। अ पर्सन अडॉप्टिंग द लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ अ न्यू कम्युनिटी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना भाषा को, उनके कस्टम्स को। डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स ग्रेजुअली शेयरिंग कॉमन ट्रेडिशन, यानी कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं। जस्ट लाइक ईद है तो हम दूसरे लोगों के यहाँ जो उसको फॉलो नहीं करते तो उनके यहाँ शीर बांटने जाएंगे, और जो लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो लोग उन लोगों के पास मिठाई लेकर जाएंगे या फिर पटाखे लेकर जाएंगे जो लोग उनको नहीं मानते हैं। तो ये होता है कॉमन ट्रेडिशंस, यानी कि अपने कल्चर को डिफरेंट कल्चर वाले जो लोग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसको सेलिब्रेट करना आपस में। तो यहाँ होता है एजिमुलेशन, यानी कि वो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रमोट यूनिटी, यानी कि यूनिटी को प्रमोट यानी कि बढ़ावा मिलता है। रिड्यूस कल्चर डिफरेंसेस, यानी कि जो कल्चर में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, उसको कम करने में बढ़ावा मिलता है। इंकरेज सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि जो सोशल बढ़ावा मिलता है आपकी सोसाइटी के समाज की एकता को। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। आइसोलेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आइसोलेट यानी खुद सबसे अलग कर लेना, कोई कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं करना, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, वो होता है आपका आइसोलेशन। जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ है, आइसोलेशन इज अ सोशल कंडीशन इन प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप हैज़ लिमिटेड कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक इंडिविजुअल है और कोई भी एक ग्रुप है, वो क्या करता है? किसी से कांटेक्ट नहीं करता, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, किसी से पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी चीज़ में, तो वो खुद को आइसोलेट कर लेता है। वो उसी सोसाइटी का मेंबर होता है, चाहे वो सोसाइटी का हो या फिर क्लासमेट का कोई स्टूडेंट हो या फिर फैकल्टी में कोई टीचर हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स की, तो सोशल आइसोलेशन और फिजिकल आइसोलेशन। तो सोशल आइसोलेशन क्या होता है? लेक ऑफ सोशल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, यानी कि वहाँ पर किस चीज़ की कमी है? सोशल रिलेशनशिप की और इंटरेक्शन की। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल आइसोलेशन यानी कि सेपरेशन फ्रॉम अदर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल और फिजिकल सर्कमटेंसेस, यानी कि वो आपको अपने आप को फिजिकली आइसोलेट कर लेता है, सेपरेट कर लेता है दूसरे लोगों से। ठीक है,
कॉजेज क्या हो सकते हैं इसकी? सोशल रिजेक्शन, या तो उसमें कोई भी सेपरेट क्यों कर लेता है, या तो वो रिजेक्ट हो गया यानी कि उसको लोगों ने स्वीकार करना बंद कर दिया, ये भी हो सकता है कॉजेज है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं अगर, तो किसी को HIV है, एड्स है, या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिससे लोगों ने उससे इंटरेक्ट करना बंद कर दिया है, तो वो खुद को भी कर सकता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं कर रहा, मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक सोशल रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ओके। और है माइग्रेशन, ठीक है, और डिसेबिलिटी और इलनेस, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो हैं कोजेज़ हो सकते हैं आपके एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट यानी कि दूसरे से अलग करने के, नो कांटेक्ट करने के, ठीक है। ओके। इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? लोनलीनेस यानी कि खुद को अकेला फील करेंगे, रिड्यूस सोशल सपोर्ट जो सोशल सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए थी वो रिड्यूस हो जाएगी, पुअर एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इमोशनल स्ट्रेस हो जाएगा यानी कि चिंता होने लगेगी, रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज यानी कि जो कम्युनिटी में आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कैसे हम इसको रोक सकते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं? सोशल सपोर्ट से, काउंसलिंग से, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करना है आपको, गुड कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत रखनी है, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट यानी कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है आपका दूसरा टॉपिक, वो है आपका सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव, बिहेवियर एंड सोशल लॉज ऑफ सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे, और आपके लर्निंग, इंटरलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जिसमें कि आपकी फैमिली आएगी, स्कूल आएगा, ये आपकी एजेंसीज हैं, पीयर ग्रुप आएंगे, फिर आपके रिलीजन आएंगे, ये फिर आपके मास मीडिया आएगी, फिर आपका कम्युनिटी आएगी, कम्युनिटी अलग टॉपिक है आपका, फिर आपका सोशल चेंजेस आएंगे, नेचर ऑफ सोशल चेंजेस आएंगे, और आपका ये बहुत ही बड़ी यूनिट है इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। फिर आएंगे आपके प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस, ठीक है, और फिर मॉडर्नाइजेशन है, सोशल डेवलपमेंट है, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल ऑफ सोशल चेंजेस है, रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंजेस क्या है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं और बहुत ही बड़ी आपकी यूनिट है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है इस यूनिट को समझने में, लेकिन इस यूनिट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हम ये स्टार्ट करेंगे आपके, हमने यहाँ पर क्या पढ़ी थी? सोशल प्रोसेसेस, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट यूनिट जो हम पढ़ेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन से, ठीक है। सोशलाइजेशन से हम नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।